नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आपका आदित्य। अब क्या देखना पड़ रहा है। अगर आपके भी मोबाइल में बार बार स्टोरेज फुल हो जाता है, फोटो क्लिक नहीं हो पाती है और कोई सा भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं वो भी नहीं हो पाती है, और दोस्तों फोन कर चलाते हुए भी आपका लैग करता है फोन, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आजकल चाहे मोबाइल 64 GB हो या 256 GB का ही क्यों ना हो, फिर भी वह स्टोरेज फुल हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह होती है कि हमें पता ही नहीं होती है कि स्टोरेज जा कहाँ रहा है। तो कुछ लोग अपने फोन में क्लीनर ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और कुछ लोग सोच लेते हैं कि अब नेक्स्ट बार नया फोन लिया जाएगा। लेकिन एक बात, इस वीडियो के बाद आपका जो स्टोरेज प्रॉब्लम है उसको कर दिया हूँ मैं सॉल्व, तो यह वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए देर ना करते हुए भी यह वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा स्टोरेज कहाँ सबसे ज़्यादा भरा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सेटिंग ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ सेटिंग ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च पर आइएगा। सर्च पर आने के बाद से स्टोरेज यहाँ सर्च करिएगा, और जैसे ही आप स्टोरेज सर्च करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा आ जाएगा। यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज पर सर्च करिए, क्लिक कीजिएगा। इतना तो आप कर लेंगे। इतना करने के बाद मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा 119 GB भर चुका है। 119 GB यूज हो गया मैंने, हमारा 119 GB भर चुका है। उसके बाद से हम यहाँ पर आएंगे। देखिए हमारा सबसे ज़्यादा कौन लिया ऐप लिया है 46 GB, 23 GB लिए हैं हमारे वीडियो, और ट्रांसफ़र हुआ है 9 GB। सबसे पहले हम यहाँ से मैनेज स्टोरेज पर आएंगे। उसके बाद से यहाँ से देखेंगे कि हमारा किस पर क्लियर करना है। यहाँ पर दिखा रहा है कि रिसेंटली डिलीट इन एल्बम 8 GB तक। 8 GB तक मेरा ये जो गैलरी होती है ना, गैलरी में 8 GB तक भर गया है मेरा। और फॉरगेटन जो भूला हुआ वीडियो है वो है 4 GB का। और ये यूज़ ऐप जो ऐप यूज करता हूँ वो हो चुका है 5 GB का। और यहाँ पर देखिए मेरा व्हाट्सअप क्लियर हुआ 6 GB। अगर मैं व्हाट्सअप क्लियर कर दूँ तो यहाँ पर मेरा 6 GB कम हो जाएगा, मतलब 128 8 ही GB अवेलेबल है मेरे पास। सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने देख लिया, तो यहाँ पर आऊँगा मैं क्लियर अप डिलीट रिसेंटली फ़ोटो क्लियर द। पहले मैं देख लेता हूँ, यहाँ से करूँगा तो फिर मेरा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो भी डिलीट हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ से देख लिया क्या क्या हुआ है। फिर यहाँ से हम बैक आएंगे। इसके बाद से बैक आने के बाद से हम सबसे पहले अपना जो होता है गैलरी को ओपन करेंगे। उसके बाद से गैलरी में जो आपका फ़ोटो डबलिंग हुआ है या डुप्लीकेट फ़ोटो है, जो एक्स्ट्रा फ़ोटो है, उसको पहले आप डिलीट कर दीजिएगा। या ज़्यादा फ़ोटो है वो काम होने वाला लायक नहीं है फ़ोटो, उसको हम डिलीट करेंगे। तो हम डिलीट कर रहे हैं अपना जो फ़ोटो हुआ है उसको हम डिलीट कर दिए हैं। ये आपको मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरा कुछ गैलरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लीक भी हो सकती है, इसलिए मैं गैलरी का फ़ोटो ब्लर कर दिया हूँ। तो आप लोग वीडियो को छोड़ कर मत जाइएगा, आगे मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे ही आप गैलरी में से जो अपना एक्स्ट्रा जो फ़ोटो है जो आपके काम को नहीं आने वाला है उसे डिलीट कर दिए। अगर उसके बाद से डिलीट कर दिए तो दूसरी बात यह होती है कि अगर आप बेकार का ऐप डाउनलोड कर लिए होंगे, जैसे कि आप उस ऐप का यूज नहीं करते होंगे, जैसे कि जो भी आपका यूज नहीं हो रहा ऐप है उसको पहले आप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। मैं जैसे अनइंस्टॉल करने के तरीका बताता हूँ। यहाँ से अपना कोई भी सा ऐप भी, मेरा तो ये सब यूज़ करने लायक है इसलिए मैं अनइंस्टॉल नहीं करूँगा। ऐसे आप टिपिएगा, उसके बाद यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन को क्लिक कर अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। इतना करने से आपका कुछ तो डाटा ये जो होता है वो फ्री हो जाएगा, स्टोरेज तो फ्री हो जाएगा इससे। और फिर मैं एक तीसरी बात बताता हूँ। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये बताता हूँ, इससे भी कुछ आपका स्टोरेज कम होगा। जैसे कि मेरा जो होता है ना ये ऐप है, इसको मैं चलाता हूँ, फिर इसके जो बैकग्राउंड में होता है वो स्टोरेज बनता जाता है। तो मैं बताता हूँ उसे क्लियर कैसे करें। सबसे पहले आप आइएगा, किसी भी ऐप को आप ऐसे ले लीजिएगा। उसके बाद से इसको इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करिएगा और यहाँ से देखिएगा स्टोरेज एंड कैश पर आइएगा। ये मेरा क्लियर है और यहाँ से आप स्टोरेज क्लियर कर दीजिएगा। और अगर आपका वो काम का चीज़ है, काम वाला ऐप है, तो स्टोरेज क्लियर मत करिएगा। ये जो स्टोरेज होता है इसे क्लियर मत करिएगा। अगर कोई ऐप काम का भी नहीं है उसका स्टोरेज क्लियर करिए। जैसे मैंने इस ऐप का इंफॉर्मेशन पर गया, उसे यहाँ पर स्टोरेज एंड कैश है, इसको क्लियर किया। और यहाँ से जो स्टोरेज
क्लियर स्टोरेज पर मैं इसका कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरा नॉर्मल है, VPN है, तो इसका मैं कुछ मेरा ख़त्म नहीं होगा या डिलीट नहीं होगा। तो आप यहाँ से क्लियर कैश है ना, उसको करिएगा। अगर आपका इम्पोर्टेंट कोई ऐप है, जैसे गैलरी हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, या कोई सी भी गेम भी हुआ, तो क्लियर डाटा मत करिएगा, नहीं तो उसके सारे चीज़ उड़ जाएंगे। सारी चीज़ उसमें जो भी आप किए होंगे उसका डाटा क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर से क्लियर कैच करिएगा। इतना अगर आप कर लिए होंगे तो आपका बहुत सारा ही स्टोरेज कम हो जाएगा। उसके बाद से मैं बताता हूँ। और फिर से हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आएंगे, फिर से स्टोरेज पर क्लिक करेंगे। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रहेगा रैम एंड स्टोरेज, इस पर क्लिक करेंगे। इतना तो आप कर ही लेंगे, इतना तो मैं पहले ही बताया। यहाँ से आएंगे हम मैनेज स्टोरेज में। मैनेज स्टोरेज में आते ही और यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ से क्लियर मेरा हो रहा है डाटा क्लियरिंग, क्लियर अप हो गया, बोला है क्लियर ऑल अप। और यहाँ से देखिए मेरा व्हाट्सएप पर 6 GB तक भर चुका है। 6 GB का मैं इधर से उधर कर चुका हूँ, फोटो या गैलरी। तो यहाँ से आप क्लियर अप 6 GB को, जो भी यहाँ से देखिए इमेज है 388 MB का और वीडियो है 889 MB का। यहाँ से आप ये जो है ना, इसको क्लियर मतलब डिलीट कर दीजिएगा। जितना भी आपका होगा वो डिलीट कर दीजिएगा, इससे आपका स्टोरेज बहुत खाली हो जाएगा। 6 GB तक की आपकी बचत होगी। और ऐसे ही आप कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरा गैलरी में भी फ़ोटो है 7 GB का, 20 GB का वीडियो है, तो आप ऐसे डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है ना। इतना कर लेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा ये जो होता है ना स्टोरेज आपका खाली हो जाएगा, ठीक है। इतना से तो आपका ये जो है फ़ोन हो क्लियर चलने लगेगा और स्टोरेज भी क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।